पहले पहुंच गए। और जब देवता लोग पहले पहुंच गए, वहां हिमांचल राजा ने बड़ा सुंदर जनवासा बनाया है बारात के स्वागत के लिए। नारद जी ने कहा था कि ऐसा दुल्हा मैंने बताया है जैसा दुल्हा तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कहीं है ही नहीं। अब इस बात की प्रसन्नता में आनंदित होकर के राजा हिमांचल ने इतना सुंदर वितान बनाया है, इतना सुंदर जनवासा बनाया है, जिसकी शोभा देख देख करके देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाए। इतना सुंदर दिव्य जनवासा में देवताओं का आगमन होने लगा। और जनवासा में सबसे पहले बारात का स्वागत करने के लिए हिमांचल राजा के कुछ हितनाथ रिश्तेदार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, वरिष्ठ लोग अपने अपने सुंदर सुंदर दिव्य रथ पर, हाथी पर, घोड़ा पर बैठ करके बारात की अगवानी करने चले। जैसा कि आज भी होता है, हमारे आपके घर भी बारात आनी होती है तो गांव समाज के प्रतिष्ठित लोग आगे बढ़कर के बारात की अगवानी करते हैं। तो हिमांचल राजा ने भी कुछ गणमान्य और प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोगों को अगवानी के लिए भेजा। वो प्रबुद्ध लोग आए तो देखा कि देवता आने लगे। सबसे पहले देखा भगवान कुबेर का पुष्पक विमान उतरा। भगवानों ने कहा कि अरे बड़ा दिव्य दुल्हा है भाई, ये दिव्य विमान पर बैठ करके इतना सुंदर दुल्हा और इतना सुंदर विमान, ऐसे विमान पर बैठ करके तो हमारे नगर में आज तक कोई दुल्हा आया ही नहीं था। दुल्हा बड़ा सुंदर है। कुबेर भगवान से जाकर के कहा कि आइए आइए दुल्हा सरकार, आपका बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। कुबेर भगवान ने कहा कि मैं दुल्हा नहीं हूं। आप दुल्हा नहीं है? नहीं मैं दुल्हा नहीं हूं। तो फिर कौन दुल्हा? दुल्हा पीछे आ रहे हैं, मैं तो बराती हूं, मैं दुल्हा नहीं हूं। अरे जब बराती इतने दिव्य हैं और इतने सुंदर है तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे भैया। आप तो विराजिए, जलपान करिए, मिष्ठान लीजिए, फलहार लीजिए, है ये आम का रस लीजिए, ये अनार का रस लीजिए, ये जलपान लीजिए, शीतल पेय लीजिए। तब तक देखा कि कुबेर भगवान के बाद कौन आ रहा है? देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आ रहा है। देवराज इंद्र देवताओं का राजा, वैभव से संपन्न होकर के, ऐश्वर्य से संपन्न होकर के दिव्य ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र का आगमन। इंद्र को देखा, भगवानों ने कहा कि हाँ देखा था ई न दुल्हा, ऐसा न दुल्हा होके कि चाहिए। कितना दिव्य हाथी पर बैठ के, ऐसा तो दुल्हा छोड़ो, ऐसा तो हाथी न देखले रहनी जामनी के। दुल्हा के तभी बात के बाद ऐसा हाथी न देखले रहनी जा। ऐरावत हाथी, समुद्र के मंथन से निकले हुए 9 रत्नों में से एक ऐरावत। अब इंद्र से कहा गया, दुल्हा सरकार आपका स्वागत है, आइए आइए पधारिए, आपका दर्शन करके तो हम लोग धन्य हो गए। इंद्र ने कहा कि मैं भी दुल्हा नहीं हूं। आप भी दुल्हा नहीं हो? नहीं हम भी दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे आ रहे हैं, हम लोग बराती हैं, अब आ रहे हैं हम लोग तो बारात में विवाह का दर्शन करेंगे। कहा कि अगर आप बराती हैं तो दुल्हा फिर कितने दिव्य होंगे। हे भगवान, आज ये आंखें क्या देखने वाली हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य लग रहा है बहुत बड़ा है, बड़ा जागृत हुआ है, कितने दिव्य दिव्य पुरुषों का दर्शन हो रहा है। आप भी दुल्हा नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो इतने सुंदर हैं कि आप तो विराजिए और जलपान करिए, स्वल्पाहार करिए। देवताओं का स्वागत होता रहा। तब तक देखा कि दिव्य गरुड़ पर सवार होकर है लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि नारायण आए। और जब भगवान नारायण आए तो भगवान नारायण के आते ही समस्त देवताओं की जो शोभा है, जो उनकी कांति है, वो धूमिल हो गई। जहां श्री हरि विष्णु भगवान आ जाएंगे वहां देवताओं की सुंदरता को कौन देखेगा? समस्त देवताओं की सुंदरता, समस्त देवताओं की कांति धूमिल हो गई। केवल और केवल नारायण का ही दर्शन है, दिव्य नारायण गरुड़ पर सवार। अब भगवानों ने कहा, देखा था ये दुल्हा है। नारद जी ने बिल्कुल सत्य कहा था, इनके जैसा तो कोई पुरुष ब्रह्मांड में होगा ही नहीं। क्या दिव्य दुल्हा। सभी हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का स्वागत। गरुड़ जी
उतरे और गर्भ पर से भगवान नारायण उतरे। जाकर के साष्टांग प्रणाम करके भगवानों ने कहा, हे दुल्हा सरकार, आपको देख करके हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी आंखें धन्य हो गई, ए रोग रोग तृप्त हो गया। आप जैसा न कोई पुरुष हमने देखा था, न भविष्य में कोई दिखेगा। आप तो बस हमारे ऊपर कृपा करिए और अपने कृपा और करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए। हे दुल्हा सरकार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि आपके इस स्वागत से और आपके इस प्रेम भरे वचनों से मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन आपको सूचित करूं कि दुल्हा मैं भी नहीं हूं। अरे आप भी दुल्हा नहीं है? नहीं, दुल्हा तो मैं भी नहीं हूं, फिर आप कौन हो? अब समझ लीजिए कि अब जो दुल्हा आएंगे मैं उनका मित्र हूं, तो आप भी दुल्हा नहीं है? नहीं, तो फिर दुल्हा कहाँ है? आ रहे हैं। कितनी दूर है? जल्दी पता चल जाएगा, घबराइए नहीं। दुल्हा आएंगे और दुल्हा का दर्शन होगा, शीघ्र पता चल जाएगा। आप एक काम करिए, अब तक जितने बाराती आए हैं विधिवत सबका सत्कार करिए। ऐ सभी अगुवान सभी देवताओं का सत्कार करने लगे, सम्मान करने लगे। कोई शीतल पेय ले रहा है, कोई गर्म पेय ले रहा है, कोई फल का जूस, कोई भिन्न भिन्न पदार्थों का सेवन। तब तक सुनाई दिया हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूर से ध्वनि सुनाई दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवानों ने कहा कि हर हर महादेव कौन बोल रहा है? देवताओं ने कहा कि किसी भी ध्वनि पर आप ध्यान मत दीजिए, आप जल्दी जल्दी जलपान चलाइए, जल्दी जल्दी खिलाइए जिसको जिसको जो खिलाना हो। क्यों? क्योंकि जानते थे कि जैसे ही अब बाबा के गण आ जाएंगे, किसी को एक पदार्थ मिलने वाला नहीं है। जब तक पा रहे हो जल्दी जल्दी पालो, नहीं एक ही गण सारा साफ कर जाएगा। आप किसी ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, आप तो जल्दी जल्दी दीजिए दीजिए, इसमें आम का रस दीजिए। वरुण देवता ने कहा इसमें आम का रस दीजिए। अब एक अगवान उनके गिलास में आम का रस डाल रहा था और ऊपर देख रहा था। तब तक भगवान शंकर का एक गण आसमान में अपना खोपड़ी अपने हाथ में लेकर के रक्त पीता हुआ आ रहा है। अरे इतना भयानक स्वरूप देखा, और नीचे शरबत डाल रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे गिलास भर के शरबत नीचे गिरने लगा। वरुण देवता ने कहा नीचे देखो गिर रहा है। भगवान ने कहा ऊपर देखो आ रहा है। और जैसे वरुण देवता ने ऊपर देखा, अरे इतना विकराल, उनके हाथ से शरबत का गिलासे गिर गए। अरे बाप रे बाप। तब तक आसमान से कई करोड़ भूत प्रेत पिशाच कूद पड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आसमान से कूदे थे कि कई करोड़ धरती फाड़े और धरती में से निकल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे जब इतने विशाल भूत प्रेत पिशाच हाकिनी डाकिनी पिशाचनी को देखे, तो जो अगवान बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहिर के आए थे, बढ़िया बढ़िया हाथी घोड़ा पर बैठ करके थर थर कांपने लगे। अरे बाप रे बाप, आज जान बचने वाला नहीं। और बिडरी चले वाहन सब भागे। जिन जिन वाहनों पर बैठ करके आए थे, हाथी घोड़ा ऊंट, सब बिडर के भाग। जब बिडर भोजपुरी में वो सब जब बीजू की गई, भोजपुरी में उसी को बिडर कहा गया। बैल गाय घोड़ा हाथी ये सब मेला वेला में बिजुक जाते हैं, बिजुक गए लात मार दे भाग जाते। ऐसे बिडर के वाहन सभी भाग चले। अब बिना वाहन के अगवान खड़े होकर के कांप रहे हैं। जब जनक वाहन पर बैठ के आयल वालों वाहन में भाग गए, ही कौन चीज भागेंगे? अब भैया जान बचावल मुश्किल, एगो भूत रहेला तो एगो न। जब चारों ओर करोड़ों करोड़ों भूत घेरले बड़ा सा, तो कैसो प्राण बाची दादा हे भगवान। एक ने कहा माला पहनाओ, माला पहनाओ, हमारा माला कहाँ है? एक भूत ने कहा माला पहनाओ जल्दी। वेयर इज माई माला? मेरा माला कहाँ है? वो माला तो सब देवताओं को पहना दिया, तो मेरा माला तो लाना पड़ेगा। जाओ लाओ। तो हम जाएं? हाँ।
तब तक एक ने कहा कि अरे हमारा जलपान कहाँ है, वो भी सब समाप्त हो गया, लाना पड़ेगा। तो जाओ, जाए लाए, हाँ जाओ, आप सही कह रहे हैं, हम लोग जाएं यहाँ से, हाँ जाओ जल्दी से माला वाला जयमाल ये सब लेकर के आओ और अल्पाहार और जलपान ये सब लेकर आओ। भगवान किसी तरह से जीव बचा करके भागे, गए हिमांचल राजा के पास। लोगों ने पूछा बारात आ गई? आ गई। ठहरा दिए? ठहर गए। उनको कौन ठहराएगा? वो अपने ठहर गए। अरे जलपान करा दिए? हाँ कराए। कुछ लोगों को कराना है बाकी है, हम बहुत लोग बाकी है, तो फिर से ले जाओ। हम नहीं जाएंगे। क्यों? किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाओगे? तो जो जाएगा पता चल जाएगा, हम क्यों नहीं जाएंगे। हम करात नहीं जाएंगे, इस बार दूसरे को भेजो, दूसरा लेकर जाएगा। अब भगवान शंकर का ये समाज देख करके भगवान तो भागे, लेकिन सबसे पहले बच्चे भागे। अच्छा, कौनो गांव में बारात अभी आजो आवेला, लड़का सबसे ज्यादा उत्सुक रहना तो दूल्हा देखे खातिर बारात देखे खातिर। गांव के बाहर बारात आती है, बच्चे दौड़ते हुए जाकर के बारात देखने के लिए उत्सुक और उत्साहित रहते हैं। जाकर के बारात देखते हैं। भगवान शंकर की बारात नगर के बाहर आई, बच्चे दौड़ते हुए गए और जितनी तेजी से बारात देखने के लिए दौड़े थे, बारात देखने के बाद उतनी ही तेजी के साथ दौड़ते हुए भागे। दौड़ करके भागे, घर में घुसे, अपना दरवाजा बंद कर, माई रे माई जल्दी बचाओ, जान गई। अरे क्या हुआ? अरे अरे जल्दी दरवाजा बंद करो, नहीं आज कोई जीवित नहीं बचेगा। क्यों, क्या हुआ? तुम तो बारात देखने? अरे बारात कहाँ रही हो माई? बारात नहीं आई है, नगर में यमराज की फौज आई है, यमराज की फौज। यमराज फौज लेकर आया है। भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी पिशाचनी उड़वा बुड़वा बैताल करोड़ों करोड़ों आ गए माई, आज हिमाचल में कोई जीवित नहीं बचेगा। अरे तो बारात में? नहीं नहीं माई, बारात नहीं, यमराज की फौज है। और दुल्हा कैसा? दुल्हवा पागल है माई। बच्चों ने क्या कहा? दुल्हवा पागल है माई, बौरा है, बैल पर बैठ कर आया है, बैल पर। माई बैल पर बैठा ही नहीं है, अरे भर दे ही राख पोता है, कीड़ा बिच्छी गोजर से भरा हुआ है, कपड़ा वपड़ा भी नहीं पहना है, ऐसे आ गया है। हुआ क्या था कि जब ये भूत प्रेत पिशाच आए, सब कैलाश पर्वत पर नाचने लगे, तो जो सपवा बाघंबर पकड़ा था वो भी नाचने लगा वहीं कैलाश पर्वत पर। कमर से निकल के वहीं नाचने लगा, बाघंबर वहीं गिर गया। किसी को ध्यान नहीं है कि बाबा पहने हैं कि नहीं पहने हैं, चल दिए उसी तरह से दिगंबर। बच्चों ने कहा अरे कुछ नहीं पहना है बाबा, बिना कपड़ा लत्ता पहने आ गया माई, बौरा है, पागल है दूल्हा। छंद में बड़ा सुंदर लिखते हैं बाबा, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। दर्शन करिए, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं और कांपते हुए बोल रहे हैं मां से। और जिस प्रकार कांपते हुए बच्चे अपनी मां से बोल रहे हैं, उसी तरह की भाषा में गोस्वामी जी इस छंद की रचना भी किए हैं। कांप रहे हैं बच्चे और कांपते हुए मां से कह रहे हैं, तन्नछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखी सोमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही, हाँ बात असलरी कन कही, हाँ बात असलरी कन कही। कहा कि आज जो बहुत बड़ा पुण्यवान होगा, भाग्यवान होगा, वही पार्वती का विवाह देखने के बाद जीवित बचेगा, नहीं आज हिमाचल में कोई जीवित बचने वाला नहीं है। माताओं ने बच्चों को समझाया। उधर भगवान शंकर ने देखा कि हमारे गण बहुत उपद्रव कर रहे हैं,
तो सोचे कि इनको लेकर के किसी एक किनारे चलकर थोड़ी देर विश्राम करूं। हिमांचल राजा की फुलवारी में गए। हिमांचल राजा की फुलवारी में, ओ सुंदर दिव्य राजा हिमांचल की फुलवारी, ओहो इतनी सुंदर फुलवारी, जितनी सुंदर फुलवारी स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्वर्ग की भी फुलवारी उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर राजा हिमांचल की फुलवारी। उस फुलवारी में बाबा अपने गणों के साथ गए। 1 मिनट भी नहीं लगा, गणों ने उस फुलवारी को उजाड़ दिया। जाते उस फुलवारी में जो सरोवर था, पोखरा, एक ही गण उसका सारा पानी पी गया और एक आग उगलने वाला गण सारी फुलवारी को जला दिया। वो आग ही उगलता था, सब जल के उखाड़ पखाड़ ठीक। मालिन एक किनारे से, उस फुलवारी की सेवा करने वाली मालिन एक किनारे से एक बड़े बांस के चंगेली में एक चंगेली फूल लेकर के निकली और देखी कि इतने सुंदर फुलवारी को नष्ट कर रहे हैं सब। करा कौन रहा है? ये बिचवा में जो बुढ़वा बाबा बैठा है, यही फुलवारी को तहस नहस करा रहा है। अब मालिन क्रोधित होकर के भगवान शंकर को अपना वही बांस की चंगेली फूल सहित उठा करके मारी। तो क्या हुआ? ऐसे चला के मारी तो पहले शिव जी के ऊपर फूल गिरा और फूल गिरने के बाद वो चंगेली भी गिरा कपाल पर। शिव जी प्रसन्न कहे, अरे बड़ा बढ़िया भगत है वो, फूल तो चढ़ाया, फूल का पात्र भी चढ़ा दिया, इसको कुछ इनाम देना चाहिए। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो बांस का चंगेली सोने का बन गया। हमने कहा कि इसको इनाम में इसका पात्र सोने का बना। अब वो बांस का बर्तन सोने का बन गया तो वो मालिन ने देखा, कहा गिरी ये बुढ़वा तो बड़ा जादूगर है, इसको बांस के बर्तन से मारने पर बर्तनवा सोने का बन जा रहा है। लेके गई दौड़ते हुए अपने गांव में, मोहल्ले में जाके कही कि राजा हिमांचल के बाग में एक ऐसा जादूगर आया है कि बांस के बर्तन से मारने पर बर्तन सोने का बन जा रहा है। चलो चलो सोने का बनाना है बर्तन, जिसके जिसके पास जो जो बांस का बर्तन है सब लेकर चलो और सब उसको मारो और अपना अपना बर्तन सोने का बनाओ। किसी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा जिसके पास बांस का बर्तन होगा वही ना बर्तन लेकर चलेगा। हाँ, और जिसके पास नहीं है, एक ने कहा कि बांसे लेके चलो, बर्तन छोड़ो बांसे लेके चलो, बांसे से मारो, बांसे को बनाओ सोना। चले सब भैया, कुछ बांस लेके चले, कुछ बांस का बर्तन लेके चले। बाबा ने देखा ये तो बड़ा बढ़िया स्वागत होने वाला है ससुराल में भैया, पहले भाई। धीरे से बाबा अपना झोरी ठोके, अरे गण निकलो। बाबा ने झोरी ठोका, कई हजार बिच्छी खरखर 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 निकले और जो जितना बड़का बर्तन लिया था उसको उतने बार मारे, खटखट खटखट। अब बिच्छू ने मारा लगे, सब लोग बांस बर्तन फेंक के भाग। बाबा की अद्भुत लीला ससुराल में। ऐसी लीला करते करते दिन बीता। शाम के समय मैया मैना ने कितना सुंदर आरती का थाल सजाया है। देखिए, आप सबने अनुभव किया होगा, जो मां अपने दामाद का जिस समय परीक्षण करने जाती है, उस समय उससे ज्यादा प्रसन्न इस धरती पर कोई नहीं होता। जो मां अपनी बेटी के दामाद का परीक्षण करने के लिए दरवाजे पर मंगल थाल सजाकर जाती है, उस समय उसके आनंद को देखिएगा, उससे अधिक आनंदित कोई नहीं होगा। क्यों? आज अपनी दामाद का परीक्षण करने जा रही है। मां को बेटी से अधिक कोई प्रिय नहीं, और बेटी का भविष्य जिसके साथ बंधा हुआ है, आज उसका स्वागत करने के लिए मां जा रही है। तो मां मैना ने सुंदर आरती का थाल सजाया है। एक हाथ में गंगा जल का दिव्य कलश, एक हाथ में आरती का थाल। गोस्वामी जी लिखते हैं, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही
प्रसन्न होकर के परीक्षण करने माता मैना चली और उनके साथ में जो सखियां चल रही हैं दिव्य, वो कुछ गा रही हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? संग सुमंगल गावही नारी। साथ में जो माताएं हैं वो सुमंगली गा रही हैं, वो दिव्य मंगली गीत गा रही हैं। कैसे गाया जाता है वो? अपना खोरिया बाहरी मंचन बना, अपना खोरिया बाहरी मंचन बाबा, अवतर दूल्हा
आरती का थाल लेकर के मुख्य द्वार पर आकर के खड़ी हुई और उनके साथ जो उनकी सखियां थी ऐसे ही मंगल गीत गाते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। नारद जी ने देखा, नारद जी ने मैया को आके प्रणाम किया। मैया, नारद का प्रणाम स्वीकार करिए। अरे आइए आइए देवर्षि, आपको तो मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। आपके समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। आपने इतना अच्छा रिश्ता बताया है, इतना अच्छा मेरे बेटी के लिए दुल्हा बताया कि मैं आपकी जन्म जन्म भर के लिए ऋणी हो गई हूँ। नारद जी ने कहा मन ही मन की मैया, ये दुल्हा देखने के बाद भी कहती रहो तब ना, अभी तो नहीं देखी हो तो कह रही हो। नारद जी अभी बैठे ही थे कि तब तक कुबेर भगवान का दिव्य आसन आता हुआ दिखाई दिया। माँ ने कहा कि कितने सुंदर दुल्हा है। नारद जी, यही दुल्हा है? नारद जी ने कहा कि ये क्या मैया, अब नारद ऐसा ही दुल्हा बताएगा है? ये दुल्हा है, ये दुल्हा नहीं है, दुल्हा दूसरे है। ये तो ये कौन है? अब ये बराती उराती है, अब ये दुल्हा नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जब बराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे। अच्छा, एक गूढ़ बात बस एक समझिए कि शिव जी के विवाह में पूरे हिमाचल वासियों को केवल देह दर्शन की लालसा थी, देव दर्शन की लालसा नहीं थी। देह दर्शन की लालसा की सुंदर दुल्हा देखना है बस। और इसीलिए भगवान ने विकट रूप बनाया था कि अगर देह दर्शन की लालसा होती तो ऐसा विकट रूप नहीं बनाते। लालसा केवल देह दर्शन की थी, केवल सुंदर दुल्हा देख ले बस। पूरे हिमाचल वासियों को यही लालसा थी। अब लीला आगे बढ़ती है, कैसे? कहा कि ये दुल्हा नहीं है। माँ ने कहा कि जब बराती इतने सुंदर तो दुल्हा कितने सुंदर। देवराज इंद्र को देख करके माँ उसी तरह से प्रसन्न हो गई कि लग रहा है यही दुल्हा। नारद जी ने कहा कि ये भी नहीं। माँ ने पुनः धन्यवाद दिया। विष्णु भगवान को माँ ने देखा तो मोहित हो गए। भगवान नारायण को देखने के बाद तो अपना चित्त अपने बस में रहता ही नहीं है। नारायण ने माँ का चित्त चुरा लिया। वात्सल्य भाव में माँ भगवान विष्णु को देखने लगी, लग रहा है कि यही मेरे दामाद है। नारद जी ने कहा कि ये भी नहीं है। माँ ने कहा कि अगर ये भी नहीं है तो इनसे भी दिव्य होंगे तो कितने दिव्य होंगे। हे नारद जी, आपको पुनः पुनः प्रणाम, बारंबार धन्यवाद। नारद जी ने कहा कि अब शिव जी आएंगे और अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब यहाँ से भागो। मैया, अब जो आएंगे ना वो आपके दामाद ही आएंगे, लेकिन अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि दोनों पक्ष के लोग मुझे जानते हैं। दोनों तरफ बहुत लोग मिलने जुलने, तो मैं जा रहा हूँ कुछ और लोगों से मिल लूं। अब जो आएंगे आपके दामाद ही होंगे। अब आप उनको परिचय वर्चन करिएगा, अब आप उनका स्वागत हमको भी हम बहुत काम है। ठीक है देवर्षि, आप कहाँ एक जगह रहते, आप तो जाइए अपना काम देखिए, हम परिचय कर लेंगे। हम तो उसी लिए है यहाँ खड़े। अब भैया बाबा आए। अब बाबा आए कैसे? तो बैल पर बैठकर, और कैसे बैठे? तो उल्टा बैठकर। सप्तऋषि आकर के माँ के पास खड़े हो गए। सप्तऋषि ने कहा कि माँ, पहले आप बैल का पूजन करिए। माँ को अटपटा तो लगा, ये कैसा दामाद है, कैसा दूल्हा है, बैल पर बैठ करके आया है। और ये सप्तऋषि कह रहे हैं कि बैल का पूजा करो। चलो ठीक है, सप्तऋषि कह रहे होंगे तो उचित ही कह रहे होंगे। माँ ने नंदी भगवान की पूजा प्रारंभ की और भगवान शंकर गदगद हो गए, प्रसन्न है। आज स्वामी से पहले सेवक की पूजा हो रही है। आज तक तो सबसे पहले मेरी पूजा होती थी, आज मेरी सेवा करने वाले सेवक की पूजा मुझसे पहले हो रही है। भगवान शंकर प्रसन्न। नंदी भगवान की पूजा हुई। अब कहा कि माँ ने कहा कि दुल्हा को दिखाइए। तो दुल्हा को सीधा करने के लिए नंदी को उल्टा किया गया। बैल को उल्टा करो तब दुल्हा को सीधा करो। अब बैल उल्टा, दुल्हा सीधा। और जैसे भगवान सीधे हुए ऐसे भगवान बैल पर बैठे हैं, भगवान सीधे हुए, माँ की दृष्टि सामने पड़ी सीधे गले में। भगवान शंकर के गले में माता मैना की दृष्टि पड़ी और भयंकर बिस्तर फुफकारा। और नाग ने भयंकर स्वरूप में ऐसे फुफकारा, काल फुफकारता हो ऐसे भगवान शंकर के गले का सर्प फुफकारा। और माँ के एक हाथ से आरती की थाली और दूसरे हाथ से जल का कलश धरती पर गिर गया।
अरे मां ने डर के मारे अपना आंख बंद कर लिया और उस नाग के विकराल फुफकारने को देखकर ही आंख बंद किया और भगवान शंकर के मुंह पर दरवाजा धड़ाक से बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। देवताओं ने कहा कि सारा काम बिगाड़ दिया बाबा ने, अभी ब्याह होके वाला बा हो, अब ब्याह होई जेकर परिछने के समय सास केवाड़ी देखते बंद कर ले, आरती के थारी और फेंक फाक के चल दे, ओकर ब्याह होई कहो जीवन में। देवताओं ने कहा कि बाबा ब्याह नहीं होगा। बाबा उसी तरह प्रसन्न है। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आपकी सास ने आपके मुख पर दरवाजा बंद कर लिया और आप अब भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? बाबा ने कहा कि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये जगह जगह की रीत है, ये जगह जगह की रीत होती है। मेरे ससुराल की यही रीत है कि जब दुल्हा को देखो तो उसको देख के दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। अच्छा, तो आरती का थाल क्यों गिरा दिया? बाबा ने कहा कि मेरी सास बहुत समझदार है। मेरी सास ने जब मुझको देखा तो देखा कि दूजी का चंद्रमा मेरे ललाट पर शोभायमान है और इतना प्रकाशित है कि जब दूजी का चंद्रमा ही ललाट पर इतना प्रकाश दे रहा है तो एक दीपक दिखाने से क्या होगा, इसलिए आरती का थाल गिरा। आरती का कोई मतलब है। अच्छा बाबा ये बताओ कि जल का कलश आपकी सास ने क्यों गिरा दिया? बाबा ने कहा कि तुम को कुछ समझ में आ रहा है? अरे वो इतनी समझदार है कि मेरे सर से ही जब गंगा निकल रही हो तो एक लोटा गंगा जल से मेरा क्या होने वाला है? वो मेरी सास ने सोचा कि मेरे दामाद के सर से ही जब गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं तो उनको एक लोटा गंगा जल दिखाने का क्या अर्थ है, इसलिए गंगा जल गिरा दिया। कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक है। इंद्र देवता ने कहा कि लेकिन बाबा आपकी सास आपको देख के डर गया, उन्हें डराना नहीं चाहिए था। कहा कि अब ये तो उनकी गलती है। बाबा ने कहा कि ये तो उनकी गलती है। अब यहां बाबा ने उत्तर क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा और अगर उत्तर सही लगे तो बाबा का जय घोष जयकार एक बार जरूर लगाइएगा। बाबा ने कहा कि हे इंद्र, डर गई तो उनकी गलती है। क्यों? मेरे गले में उन्होंने काल को देखा और काल को देख करके डर गई। अरे काल को देखा, काल को देख के डर गई। काल को देखते हुए अपनी दृष्टि को थोड़ा सा ऊपर उठाई होती तो काल के ऊपर ही मैं महाकाल का मेरा चेहरा था, काल के ऊपर ही मैं महाकाल था। और एक बार जब महाकाल को देख लेती तो काल से जन्म जन्मांतर का सारा डर समाप्त हो जाता। इसलिए उनकी गलती है कि उन्होंने काल को देखा, महाकाल को नहीं देखा। काल के ऊपर ही महाकाल, भगवान शंकर का मुख नहीं देखा। भगवान शंकर कौन है? साक्षात महाकाल है। तो महाकाल को तो देख ही नहीं पाई, महाकाल का तो दर्शन ही नहीं कर पाई। काल को देख करके डर गई। जो काल को देखकर डर जाते हैं वो महाकाल को नहीं देख पाते, और जो एक बार महाकाल का दर्शन कर लेते हैं वो जन्म जन्मांतर तक फिर काल से नहीं डरते। बाबा ने कहा कि इनकी गलती। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न भाव से जनवासे में आ गए। भगवान शंकर जनवासे में आए, इधर देवताओं ने तुरंत एक मीटिंग किया। सुना जा ब्याह होई कि ना होई पर कोनो गारंटी नहीं थे। तब का करे के तो पहले पाव जा, पहले पंगत हो जाओ, पहले भोजन कर लिया के काम बाका जन ब्याह होई कि ना होई। भैया अगर ब्याह ना होई तो खैले चले के पड़िए जैसे देवलोक में, तो पहले भोजन। भगवान श्री राम के विवाह में क्रम देखिए। भगवान श्री राम का विवाह का क्रम क्या है? पाद प्रक्षालन, प्रदक्षिणा, परिक्रमा, पाणी ग्रहण, पंगति। भगवान शंकर के विवाह का क्रम देखिए। सबसे पहले पंगति, उसके बाद आगे जो काम होगा होगा। पहले पंगति। देवताओं ने मीटिंग किया, भोजन। भोजन में बैठे, भोजन इधर हो रहा है। उधर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जाइए मैया मैना को समझाइए। नारद जी ने कहा कि हम न जाए, अकेले हम जा न सकेंगे, अकेले तो हम कदाच नहीं जाएंगे। इधर माता मैना माता पार्वती को गोद में लेकर रो रही है, विलाप कर रही है। मेरी इतनी सुलक्षणी कन्या
मेरी इतनी गुणी कन्या के लिए इतना बावला भर। ब्रह्मा जी को कटु वचन कह रही है कि ये ब्रह्मा की मति बावली हो गई है, ब्रह्मा की मति भ्रष्ट हो गई है। इस ब्रह्मा ने मेरे इतने गुणवती रूपवती सुंदर सुलक्षणी कन्या के लिए इतना बावला भर दे दिया। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अपने गोद में लेकर के समुद्र में छलांग लगा जाऊंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, पहाड़ से कूद करके जान दे दूंगी, लेकिन जीते जी इस बावले भर से तुम्हारा विवाह कराप नहीं करूंगी। तुम अभी इतना विलाप कर ही रही थी, तब तक एक माई ने कहा कि अच्छा ये बताइए दुल्हा बतौले के रहल है। अब याद पड़ा अगुआ है भगवान नारद जी। अब माई ने नारद जी को 100 गाड़ी देना शुरू किया। अच्छा न माई ने तो वह गरियाया। एक बात बताऊं तो माताएं आज भी अपने अपने अगुआ को गरियाती हैं। एक बुढ़िया जी आज भी अपने अगुआ को गरियाती है, ले आके भट्ट दिहल हम के जा हमारा अगुआ। अगुआ बड़ी गाली सुनता है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जुनून है विवाह कराना, जुनून है। विवाह में वर पक्ष वधू पक्ष खूब तकरार करेंगे और दोनों अगुआ को दोष देंगे। अगुआ ने खराब कर दिया, अगुआ ने खराब कर दिया, और विवाह के बाद दोनों एक हो जाएंगे और अगुआ से बिगाड़ हो जाएगा। और विवाह के दिन अगुआ कान पकड़ेगा, आज के बाद हम ब्याह न करेंगे, और अगले दिन चले जाएंगे कोनो लड़का बताएंगे हाँ 3 गो लड़का बनो सा। वो जुनून है विवाह करना। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब नारद जी अगुआ है। नारद जी को जब मां ने अपशब्द कहना शुरू किया तो पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी, पार्वती जी ने माता का मुख बंद कर दिया। नहीं नहीं बात, हमारे गुरुदेव हैं नारद जी। नारद जी को अपशब्द बोल करके कलंक मत लीजिए। बड़े करुण भाव में माता पार्वती कहती हैं जनीले हो मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर जनीले हो मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर सुख दुख जो लिखा लीला दुख सुख जो लिखा लीला हमरे जाव सोनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि सोनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहुभागी विधि लगाए दोषन नयन वार विमोचहि बहुभागी विधि लगाए दोषन नयन वार विमोचहि नयन वार विमोचहि माता पार्वती ने कहा हे मां, व्यर्थ मेरे गुरुदेव भगवान को कटु वचन कह करके कलंक मत लीजिए, करुणा का त्याग करिए। ये अवसर रोने का नहीं है। ये जो कुछ भी मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है, मैं जहां भी जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा। माता पार्वती का कोमल वचन सुन करके सभी माताएं विलाप करने लगी और विलाप करते हुए ब्रह्मा जी को दोष देने लगी। इतने में देवर्षि नारद सप्तऋषियों को लेकर के आए। जब देवर्षि नारद आंगन में आए, माता को रोते हुए देखा तो कहा कि मैना तुम क्यों विलाप कर रही हो? देवर्षि ये मेरी कन्या के लिए ऐसा बावला वर, बताइए मैं कैसे ऐसे वर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगी?
और जब मेरे बेटी का भाग्य ही अंधकार में दिखाई दे रहा है तो मैं क्यों न विलाप करूं। नारद जी ने कहा कि मैना पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो कन्या है तुम्हारी बेटी नहीं है। ये जो कन्या है जिसको तुम बार बार अपनी पुत्री अपनी पुत्री अपनी पुत्री कह रही हो, ये तुम्हारी पुत्री नहीं है। ये जगत जननी है, जगदम्बा है, परा अम्बा है, त्रिपुर सुंदरी है, ब्रह्मांड नायिका है, यही भगवती है। भगवान शंकर के अर्धंग में निवास करने वाली शिव की शिवा है, शिव की शक्ति है, परा अम्बा है। इसको अपनी बेटी मत जानो। और जिसको बावला जान रही हो वो देवाधिदेव आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ है, अवधरवाणी है। तुम्हारी पुत्री पार्वती पूर्व जन्म में सती के रूप में अवतार लेकर भगवान शंकर से ब्याही थी। एक छोटी सी भूल के कारण भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री के पूर्व अवतार सती अवतार का त्याग कर दिया। सती ने जाकर के अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि में अपने आप को जला दिया और जलाते हुए सती ने भगवान नारायण से यही वरदान मांगा कि जब जब मेरा अवतार हो तब तक भगवान शंकर के चरणों में मेरा प्रेम हो। और उसी वरदान के कारण पार्वती बनकर के तुम्हारे घर में अवतार लेकर आई है। ये तुम्हारी पुत्री नहीं, ये जगदम्बा है। नारद जी ने ऐसा कहा, मैं न सुनहु सत्य मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैं न सुनत सुनो भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरहंत निवासिनी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरहंत निवासिनी। जग संभव पालय नयनतारिणी, विदेशाली राम पुरारिणी। जग संभव पालय नयनतारिणी, विदेशाली राम पुरारिणी। जननी प्रथम दास की अजाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। जननी प्रथम दास की अजाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। माता पार्वती के जो वास्तविक स्वरूप को नारद जी ने बताया, ये जगदम्बा है और इनका विवाह लौकिक विधान में आपको करने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर वास्तविक दृष्टि देखें तो ये शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है, एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जब अलग ही नहीं है तो इनका मिलन कैसे हो सकता है। भगवान शंकर तो अर्धनारीश्वर है, अपने आधे शरीर में शक्ति को सदैव धारण करते हैं। लीला की दृष्टि से आपको सौभाग्य मिल रहा है कि आप उस जगदम्बा की माता और हिमांचल राजा उस जगदम्बा के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इतना नारद जी ने कहा, तब मयना हिमवंत आनंद पुनि पुनि पार बती पद वंदे। तब हिमांचल राजा और मैना मैया ने आदर पूर्वक माता पार्वती को बार बार प्रणाम करना प्रारंभ किया। माता पार्वती की पूजा करनी प्रारंभ की और गुरुदेव के वचनों से अज्ञान और मोह का अंधकार समाप्त हो गया, संशय समाप्त हो गया। गुरुदेव रूपी नारद जी के वचनों से मैना माता के मन में जो अज्ञान की शंका थी, अज्ञान का संशय था, वो समाप्त हुआ। और गुरुदेव के वचन यही कार्य करते हैं। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। गुरुदेव के वचन महामोह रूपी अंधकार को दूर भगाने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। यहाँ भी मोह रूपी अंधकार को माता मैना के मन से गुरुदेव भगवान नारद जी ने हटाया। आनंद में भगवान शंकर के विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। अब सखियों ने जाकर के माता पार्वती से धीरे से कहा, माता पार्वती की सखियों ने कि का हो ऐसा नहीं दुल्हा खातिर हतना तपस्या कैलू है। मैं नगर में कैसन कैसन लोग बतियावत है,
बताओ तारा दुल्हा के सब बौरा कहता है सब के हैं? आ तू काज ने को 1000 वर्ष तपस्या करू है बताओ। जाकर के सखियों ने जब भिन्न भिन्न भांति से भगवान शंकर का वर्णन किया तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने सखियों को समझाया कि शिव के वास्तविक स्वरूप को मैं जानती हूँ। हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ना हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ना हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ना हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ना हमार
भगवान शंकर के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन माता पार्वती अपने सखियों से करती हैं, लेकिन मन ही मन शिव जी से कहती हैं कि प्रभु अब लीला बहुत कर लिया आपने, हैं? अब अपने सहज स्वरूप में प्रकट हो जाए। मैं अब आपसे यही प्रार्थना करती हूं, आपका जो सहज स्वरूप है अपने सहज स्वरूप में प्रकट हो जाइए। सहज स्वरूप भगवान शंकर का क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर सहज सुंदर है, सहज में सत्य है और सहज में ही कल्याण के स्वरूप है। सहज किसको कहते हैं? जो अलग से न करना पड़े वो सहज है। भगवान शंकर को अलग से सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, वो सहज भाव में सुंदर है, वो सहज भाव में वही सत्य है और सहज भाव में वही कल्याण के देवता है। सहज भाव का उदाहरण एक बड़ा सटीक है। जैसे मान लीजिए कि हम आप सो जाते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन फिर भी सांस चलती रहती है। सांस लेना नहीं पड़ता है रतिया में, सांस तो अपने से चलती रहती है। यही सहजा भाव है, जो अपने से सदैव होता रहे, वो सहजा भाव। कहीं अलग से उसके लिए उपाय न करना पड़े। भगवान शंकर सहज भाव में सुंदर है। मां ने कहा कि प्रभु अपने सहज स्वरूप में प्रकट होइए। अब भगवान शंकर जब अपने सहज स्वरूप में प्रकट हुए, इतने सुंदर कि उनसे सुंदर कोई नहीं। अरे भगवान शंकर सौंदर्य की प्रतिमा बन करके करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनको देख करके लज्जित हो गए। देवताओं ने कहा कि ऐसी सुंदरता तो हमने देखी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देव हो, ये महादेव हैं। महादेव की शोभा देखने की क्षमता देवों में नहीं। और जो कुछ भी यहाँ रचना देख रहे हो, ये जगत के आदि पिता और आदि शक्ति जगदम्बा का लगन है, जगदम्बा का विवाह है। ये सामान्य रचना नहीं है। देख रहे हो, अपने नयनों को धन्य बनाओ। भगवान शंकर मंडप में आए, मंडप में आए। जैसे जैसे वेदों में श्रुतियों में विवाह की रीत गाई गई है, महामुनियों ने वो सारी रीत करवाई और भगवान शंकर का विवाह संपन्न कराया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जी पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भगवान शंकर का विवाह संपन्न होने के पश्चात हिमांचल राजा ने बहुत दहेज दिया। यहाँ एक बात है, दहेज हिमांचल राजा ने दिया है, शिव जी ने मांगा नहीं है। अंतर है ना। दहेज मांगा नहीं जाता,
जितना मिल जाए उसको आनंद पूर्वक बांट दिया जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन मांगा नहीं जाता लिस्ट बना करके कि हमको इस कंपनी का ये चाहिए। राजा हिमांचल ने अपनी मर्जी से बहुत सारा दहेज दिया और जितना भगवान शंकर ने पाया सब वहीं लुटा दिया, मंडप में सब दान कर दिया। नाउन ने कहा कि हम तो परिछले बानी, हमरा के विशेष मेघ चाहिए, विशेष हमको दीजिए। सीधी ने कहा कि अब जब आपको विशेष चाहिए तो हम अपने मन से क्या दें, अब झोली में हाथ लगा के निकाल लीजिए। जैसे नाउन ने झोली में हाथ लगाया, मारा पीछी बहुत चिल्लाते हुए नदियां भागी। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया। प्रभु ने उसको निर्मल भक्ति प्रदान की। लीला कर रहे हैं ससुराल में, भगवान शंकर का जय जयकार हो रहा है, देवता आसमान से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, चारों तरफ मंगल मंगल हो रहा है। अब भगवान शंकर के विवाह के फलश्रुति में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि शिव जी के विवाह को गाने से और शिव जी के विवाह के प्रसंग को सुनने से क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, शिव जी के विवाह प्रसंग को गाने से और इस प्रसंग को सुनने से क्या होता है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर और मैया पार्वती के विवाह प्रसंग को जो भी आदर पूर्वक गाते हैं अथवा सुनते हैं, उनके घर में कल्याण होता है और विवाह का योग बनता है, मंगल होता है। मंगल मतलब क्या है। मंगल मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है और विवाह होता है। मान लीजिए कि विवाह का योग नहीं बन रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी का विवाह गाइए और सुनिए, विवाह का योग बनेगा, पुत्र होगा, मंगल होगा, चारों तरफ से सुख का वर्धन होगा, सब आनंद होगा। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों के पश्चात भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी ने युद्ध में तारकासुर का संहार किया, तारकासुर का वध हुआ, देवता जय जयकार करते हुए अपने लोक को गए। एक दिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे बैठे। मैया भवानी भगवान शंकर के पास गई और आज विशेष अवसर है। विशेष अवसर क्या है, ध्यान से सुनिए। विशेष अवसर ये है कि आज राम कथा गंगा प्रकट होने वाली है। आज वो समय आया है कि राम कथा गंगा प्रकट होने वाली है और इस शुभ समय को भगवान शंकर जान गए और जान करके अत्यंत प्रसन्न है। भगवान शिव को प्रसन्न जान करके मैया भवानी भगवान शंकर के पास जाती है तो प्रिया जान अति आदर किन्हा, प्रिया जान करके अत्यंत आदर करते हैं और वाम भाग आसन हर दिया। वाम भाग में आसन दिया। सती के अवतार में अंतिम बार आसन कहां दिया था, सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने आसन दिया था। कब, जब सती का परित्याग कर दिया था तब। आज सती को पार्वती के रूप में स्वीकार कर लिया तो खोया हुआ मान, खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ। वाम भाग आसन हर दिया। तो जैसे ही वाम भाग में आसन मिला तो बैठी शिव समीप हर साई, मन में प्रसन्न होकर के माता भवानी भगवान शंकर के पास बैठी और पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा हृदय में आ गई। माता भवानी ने हाथ जोड़ करके कहना शुरू किया कि हे भगवान शंकर, आप आशुतोष अवघर दानी हैं, आप कल्प वृक्ष के समान हैं और जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो अज्ञान के अंधकार में डूब रहा हो, ये कहां उचित है प्रभु। मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करिए।
मेरी शंका का समाधान करिए। आज मैं आपसे कुछ जानने आई हूं, आज मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। भगवान शंकर ने कहा कि कहिए देवी, क्या पूछना चाहती हैं? मां पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, जितने परमार्थवादी मुनि हैं, जितने परमार्थ तत्व को जानने वाले दिव्य जोगी मुनि महात्मा हैं, वो सभी राम जी को ब्रह्म कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। और वही नहीं, शेष, शारदा, वेद, पुराण, ये सभी श्री रघुनाथ जी के गुण का गान करते रहते हैं। और हे भगवान शंकर, केवल शेष, शारदा, वेद, पुराण ही नहीं, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु आनंद राति। तुम पुनि राम दिन राति सादर जपहु आनंद राति। राम सुआवन धनपति सुत सोई, अज अगुन अलख गति कोई। राम सुआवन धनपति सुत सोई, अज अगुन अलख गति कोई। अज अगुन अलख गति कोई। कहती है कि हे प्रभु, वेद, पुराण, शास्त्र और सभी मुनि राम जी को ब्रह्म कहते हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूं कि राम जी राजा के लड़के हैं कि ब्रह्म है? अगर वो राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे, और अगर वो ब्रह्म है तो राजा के लड़के कैसे? ये बात मुझे बताइए। यही मेरे मन का सबसे बड़ा संकट है